हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो हमारे किस टॉपिक पर होने वाली है, फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी त्रैमासिक पेपर को लेकर। तो इस त्रैमासिक क्वेश्चन पेपर के आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे और सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आपको तीन टॉपिक आपको ध्यान रखना है, तीन बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे और तभी आप अच्छे अंक लेकर आ पाओगे। और सेकंड जो चीज़ है वो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थर्ड चीज़, इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा या लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी में चिन्ह लगा के रखा है। तो जो आपको लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ, सबसे पहले बड़े बड़े प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि छात्रों को बड़े बड़े प्रश्नों से ही ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो ये 2 नंबर में रहने वाला है। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 नंबर के ही आते हैं हिंदी के पेपर में। और जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए और महाकवि सूरदास की साहित्य में स्थान लिखिए। ये सभी 2-2 नंबर में हैं। और इसके अलावा और यहाँ पर देखोगे तो कवि जयशंकर प्रसाद अथवा में है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। और इसके बाद में 9वां प्रश्न है, अब अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसके अथवा में है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं। और इसके अलावा काव्य की परिभाषाएं लिखिए। और अथवा में है, विभाव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, और चौपाई छंद का उदाहरण दीजिए। इसके अलावा 12वां है, गद्य किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो सभी आपको याद करना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए और स्वयं प्रकाश की भाषा शैली लिखिए। और इसके अलावा मूर्ति पर लगा शरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। और अथवा में है यहाँ पर, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। और इसके आगे के प्रश्न भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां पे है। 15वां है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसके अथवा में है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। और अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा ना तो भी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और इसके बाद में शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द शक्ति यहाँ पर ये ग्रामर में से आ जाता है। संधि की परिभाषा एवं संधि के भेद लिखिए, ये भी ग्रामर में से आ जाता है। तो ग्रामर में भी आपको विशेष ध्यान देना है हिंदी में, क्योंकि ग्रामर से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं 2-2 नंबर के। और जितने पार्ट से आते हैं लगभग उतने ही ग्रामर से भी आपको देखने को मिलते हैं। 17वां है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और इसके अथवा में है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकों का लगाना किन किन अलग अलग ऑप्शनों की ओर संकेत करता है। और इसके बाद में आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रश्न लिखिए। तो 18वां से यहाँ से आपको पद्यांश देखने को मिलेंगे। पद्यांश में क्या होता है, आपको यहाँ पर आपको पैराग्राफ देखने को मिलता है, जिसमें पूछा है आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यानी कि भावार्थ आपको लिखना है। और अगर आपने ये पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे। और इसके अथवा में भी दूसरा दिया है, अगर आपको ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 19वां वाला भी क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित गद्यांश की, यहाँ पर ऊपर वाला पद्यांश था, ये गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं साहित्य व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर भी 2 आपको देखने को मिलेंगी, जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20वां है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे संवाद का मतलब होता है
यहाँ पर बातचीत से, जैसे कि मान लो कोई दो फ्रेंड हैं, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या डिस्कशन करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, उनके बीच क्या बातचीतें होती हैं, उसके संबंध में आपको लिखना है। कैसे तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस प्रकार की बातचीत होती है अगर दो फ्रेंड परीक्षा को लेकर बात कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर बनाकर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद में है अपने किसी पसंदीदा विषय पर आपको विज्ञापन बनाना है। तो कोई भी आपको पसंदीदा विज्ञापन हो उस पर आप विज्ञापन बना सकते हैं। और इसके अथवा में 21वां निम्नलिखित पद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। तो यहाँ पर आपको गद्यांश मिलेगा, यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर इसमें मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। एक बार नहीं, यानी ऐसे प्रश्नों को आपको 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको और अच्छे से आप आंसर निकाल पाते हो। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। गगन, यहाँ पर आगे भी यही है, आगे भी अथवा वाले क्वेश्चन हैं और इनके आंसर आपको, इनके प्रश्न हैं और इनके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके बाद में 22वां प्रश्न, आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो हाँ, यहाँ पर आपको प्राचार्य के लिए एक पत्र लिखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, ध्यान देना है, क्योंकि आजकल छात्र कुछ अलग प्रकार की एप्लीकेशन याद करते हैं और पेपर में कुछ और अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर छात्रवृत्ति वाली एप्लीकेशन आ गई ना, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की एप्लीकेशन को आप बनाकर भी लिख सकते हैं और आपको बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, कैसे आपको एप्लीकेशन बनाना है। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। और इसके बाद में निम्नलिखित में से किन विषय पर रूपरेखा लिखी। तो यहाँ पर कई सारी विषय दी गई हैं जिनमें आपको रूपरेखा आपको लिखना है। तो जो भी आपको पसंद है, जिस पर भी आप लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा त्रैमासिक क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन हमने देखे। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सभी आप क्वेश्चन आंसर जो है वो याद कर लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और छात्रों, इसके अलावा ये इसके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी सॉल्यूशन के साथ, जितने भी सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान हैं, एक वाक्य में उत्तर हैं, सत्य असत्य हैं, वो सभी आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर कैसे जाना है, गूगल पर सर्च करना है स्टडी ग्रो, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर सभी क्वेश्चन देख पाओगे, ये पूरे क्वेश्चन पेपर, और इसकी PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न आप जल्दी से याद कर लीजिएगा, आने वाले पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा।